सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को और परशुराम जी को, और इन्हीं के बीच में यहाँ पर संवाद को दर्शाया गया है। और इसकी रचना जो है वो तुलसीदास जी द्वारा की गई है। और तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ जो हैं वो है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। आप सभी जानते हैं श्री राम और सीता माता की कहानी कि किस प्रकार से श्री राम और सीता मैया का स्वयंवर हुआ। तो चलिए आज इसी के विषय में आपको बताते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत क्या इसका प्रतिपाद्य है, क्या इसका सार है, किसके विषय में बात हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि श्री राम और सीता माता के स्वयंवर की यहाँ पर बात चल रही है और पूरी राजसभा जो है वो राजा महाराजाओं से भरी हुई है और बलवान से बलवान, पराक्रमी से पराक्रमी राजा महाराजा वहां उपस्थित हैं। सीता माता जो हैं उनके पिता जो हैं राजा जनक, और उन्होंने उनके विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से वह अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। अब जब ये बात हुई तो सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। राजसभा पूरी जो है वो राजाओं से भरी हुई थी। सीता मैया जो है उनकी माता जी बहुत ही विचलित थी कि कौन यह पराक्रमी कार्य कर पाएगा, क्या कोई यह कार्य कर पाएगा, मेरी पुत्री का विवाह हो पाएगा। इस भय से वो बहुत ही ज्यादा भयभीत थी। तो अब सभी राजा महाराजाओं ने अपने अपने बल और शौर्य का प्रदर्शन किया, परंतु सब असफल रहे। जब श्री राम जी की बारी आई तो श्री राम जी ने शिवजी जी का स्मरण किया और उनको प्रणाम करके, उनको नमन करके उनके शिव धनुष को उठाया तो वो इसमें सफल हो गए। और सारी राजसभा जो है वो खुशी की, प्रसन्नता की लहर से भर गई कि कोई तो पराक्रमी है जिसने यह कार्य कर लिया। और जब उन्होंने उस शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो क्या हुआ कि वो शिव धनुष जो था वो दो हिस्सों में विभाजित हो गया, खंडित हो गया। जब वो शिव धनुष दो हिस्सों में विभाजित हो गया, खंडित हो गया, यहीं से हमारी इसकी जो संवाद की बात है वो शुरू होती है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद यानी बातचीत का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। स्वयंवर स्थल पर शिवजी जी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम जी को मिलता है, परशुराम जी कौन है? बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, क्षत्रियों के द्रोही हैं और उन्होंने कितने ही राजाओं का मान मर्दन करके उनकी भूमि को उन्होंने ब्राह्मणों को दान में कर दिया था। तो जब उन्हें वेद जो थे वो शिवजी जी के भक्त थे, शिवजी जी उनके गुरु थे, जब उन्हें ये पता चला, ये समाचार मिला कि शिवजी जी का धनुष जो है खंडित हो गया है, तो वो क्रोधाग्नि में जल उठे और स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर उस व्यक्ति को ललकारा जिसने भी यह दुस्साहस किया है, ये कार्य किया है, वो सब मेरे सामने आ जाए। परशुराम जी का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से वहां पर श्री राम ने उनसे कहा कि शिवजी जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, इसलिए उन्होंने उनको विनय पूर्वक ऐसा कहा। परंतु परशुराम जी ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, शिव धनुष तोड़ने वाले को तो दुश्मन का ही ने तो दुश्मन का कार्य किया है, तो वो तो दुश्मन हुआ। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह
इस राजसभा से अलग हो जाए, नहीं तो जितने राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं सबके सब मारे जाएंगे। परशुराम जी का यह बड़बोलापन जो है वो सुनकर लक्ष्मण जी जो है वो व्यंग्य पूर्वक बोलने लगे। उन्होंने कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। धनुइयां यानी धनुष। बचपन में आपको पता है दशहरा आता है, दिवाली आती है, उसके आसपास जो खिलौने वाले आते हैं उनके पास धनुष, बाण, गदा, तलवार, बहुत सी चीजें होती हैं और हम सब बचपन में उनसे खेले हुए हैं। आज भी बच्चे जो हैं उनसे खेलते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कटाक्ष करते हुए व्यंग्यपूर्ण वचनों से कहा कि बचपन में तो मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो किसी ने भी क्रोध नहीं किया, आपने भी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही है? ये धनुष तो बहुत ही पुराना था, जीर्ण था और हाथ लगाते ही टूट गया। श्री राम ने इसको छुआ भी नहीं था और ये टूट गया। अब पूरी राजसभा में एक सीता स्वयंवर का माहौल था और इस प्रकार से आक्रोश का माहौल हो गया। राजसभा में लड़ाई वाली, एक युद्ध वाली बात हो गई। परशुराम जी जो कि बहुत बलवान थे, बहुत ही क्रोधाग्नि में जल रहे थे और लक्ष्मण के कटु वचन, व्यंग्यपूर्ण वचन इसमें कार्य कर रहे थे घी का। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है उस समय उसे शांत करने के लिए जल के समान वचन बोलने चाहिए, ना कि हमें कैसे वचन बोलने चाहिए। और अगर हम कटुवाणी में अगर जवाब देंगे तो सामने वाले को और क्रोध आ जाता है। तो यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध भी और बढ़ गया। वे बोले, तुझे बालक समझ के मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तू मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं धरती से क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं और मेरा ये फरसा जो है बहुत ही कठोर है और मैंने अपने फरसे से कितने ही क्षत्रियों का नाश कर दिया है और तो और सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट डाला है। सहस्त्रबाहु कौन था बच्चों? एक राजा। तो वो अपने बल शौर्य का बखान कर रहे हैं, कौन? परशुराम जी। और अब तो इससे अब वो कह रहे हैं मेरे फरसे से डर। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के ये वचन सुने तो परशुराम जी को अपमानित करते हुए वो कहने लगे कि आप मुझे कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं वो कमजोर नहीं हूं और आपकी इन मैं धमकियों से डरने वाला भी नहीं हूं। तो आप जो है वो मुझे इस प्रकार से धमकाइए नहीं। मैं तो आपको ब्राह्मण समझ रहा हूं, इसलिए मैं हाथ नहीं उठा रहा, क्योंकि हमारे कुल की ये परंपरा है कि देवता, ईश्वर भक्त, ब्राह्मण और गाय पर हम अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अब परशुराम जी जो थे वो इस प्रकार के उनके वचनों को सहन नहीं कर पा रहे थे और बार बार जो लक्ष्मण जी थे वो उन्हें बार बार इसी प्रकार के कटु वचन कह रहे थे। स्वयं को जब अपमानित होता हुआ परशुराम जी ने देखा तो उन्होंने राम लक्ष्मण जी के जो गुरु थे विश्वामित्र जी, जो उनके साथ सभा में पधारे थे, उनसे कहा कि मंद बुद्धि और सूर्य वंश पर कलंक यह बालक वध करने के योग्य है। यह देख विश्वामित्र जी ने कहा कि ऋषि मुनि बच्चों के गुण दोषों की गणना नहीं करते हैं। ऋषि मुनियों का तो स्वभाव होता है कि वह उन्हें क्षमा कर दे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा कि मैं तो इस बालक को केवल आपके शील स्वभाव के कारण जो है वो छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं इसका वध करके गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। लक्ष्मण जी वहां खड़े खड़े चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने परशुराम जी से कहा, माता पिता का ऋण तो आपने अच्छी तरह चुका ही दिया है, गुरु का ऋण जो है वो अब शेष रह गया है, जिसके लिए आप चिंतित दिखते हैं। इतने समय में तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, आप गणना करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर सारा का सारा ऋण जो है वो चुकता कर दूंगा। ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठा लिया, जिससे सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग घबरा गए कि अब तो परशुराम जी लक्ष्मण का वध कर ही देंगे। यह देखकर श्री राम जी ने क्रोध की प्रज्वलित अग्नि को शांत करने के लिए अपने कोमल सुकोमल जो वाणी में कहा, शीतल जल के समान शांत करने वाले वचनों में कहा, जिससे लक्ष्मण जी जो है अपने अग्रज, अपने बड़े भाई का आदर करते हुए वे भी चुप हो गए और परशुराम जी का क्रोध भी शांत हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी कितना भी क्रोध करे, यदि सामने वाला जो है अपनी विनम्र वाणी में उसे जवाब दे
तो उसके क्रोध को शांत होने में समय नहीं लगता, क्रोध शांत हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या है, उसके अंदर किस विषय में बात हो रही है, मैंने आपको वो बताने का प्रयास किया है। आशा है आप अच्छे से समझे होंगे। कक्षा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।